मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है जनाब। कैसे हैं आप? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। ओए होए, सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोनियो, की कर रहे हो और दसो की गल। आज हम बताएंगे महाशिवरात्रि पर दान क्या करें। देखिए, शिव कृपा पानी है और अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं, सूतक पातक आपके घर में है, तो भैया ये एपिसोड आप ही के लिए है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पूजा कर सको ना कर सको पर दान जरूर करना है। हाँ रुको, लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हो और दान नहीं कर रहे तो भी आपकी पूजा अधूरी है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत। बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, अपने कर्मों पर बिलीव कीजिए, जो आप देंगे वो रिटर्न होकर जरूर आएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम कई तरह के उपाय पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव पृथ्वी पर मौजूद होते हैं माता पार्वती के साथ। सभी शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इस दिन शिव की उपासना ओए होए ओए होए ओए होए कई गुना फल प्राप्त करती है। ऐसे में पूजा करने के अलावा दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल दान का जीवन में महत्व ही अलग है। बिना स्वार्थ के गुप्त रूप से किया गया दान तो ओए होए बहुत ही पुण्य देता है। यदि आप महाशिवरात्रि का दान करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। इसका जिक्र शिव पुराण में कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव की कृपा यदि आप सच्ची में पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर किन चीजों का आपको दान करना चाहिए, ताकि भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। लेकिन दान करने से पहले यदि आप दान का कुछ समझ लें, ये बहुत जरूरी है कि दान क्या करें, कैसा करें, कितना करें और किसको करें। देखिए, दान देने वाले को सभी प्रशंसा करते हैं। राजा शिव, राजा हो, मुनि हो, कोई भी हो, चाहे अब हम बात करें राजा शिवी की, मुनि दधीची की, कर्ण की, तो आज भी इन्हें अमर ही माना जाता है। तो दान करने वाले का नुकसान तो कभी हो ही नहीं सकता। आपके पास जो भी है, चाहे धन है, चाहे वस्तु है, चाहे अन्न है, चाहे बल है, चाहे बुद्धि है, चाहे विद्या है, किसी का भी दान किया जा सकता है। अरे भैया, तो तन लगाओ या धन लगाओ, पर दान जरूर करो। मांगे या ना मांगे, कहते हैं ना, वह आपसे कोई धर्म के हिसाब से कोई चीज मांगे या ना मांगे, पर दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है ये आपका कर्तव्य भी है। प्रकृति देखती है कि आप अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं या जीवों के लिए भी बिना मांगे कुछ कर रहे हैं। ईश्वर भी भले ही हमें मांगे या ना मांगे, पर हमारी योग्यता के अनुसार हमें सब कुछ दे ही देता है। उसी तरह से आप इस संसार में जीव लेकर इंसान बनकर आए हैं। क्या आपने कभी अभी तक दान किया? कभी किसी की मदद करी? आपसे किसी ने कपड़े मांगे, पैसे मांगे, मेरी बेटी की शादी है, मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, क्या आपने हेल्प करी? नहीं करी तो जीवन व्यर्थ है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दीनों की सहायता नहीं करता, वह कितना भी यज्ञ, जप, तप, योग, पूजा कर ले, वह स्वर्ग का सुख कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। हिंदू धर्मशास्त्रों में दान का महत्व के बारे में बताया गया कि दान करना बहुत ही पुण्य का काम है। माना जाता है सनातन धर्म में सदियों के लिए दान की एक परंपरा रही है। आज भी लोग मन शांति, मनोकामना पूर्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, ग्रह दोषों के प्रभाव को कम करने के लिए, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। दान का महत्व तो इतना अधिक बताया गया है क्योंकि अगर आप दान करते हैं तो वो आपकी अकाल मृत्यु तक को टाल देता है। यकीन मानिए, आपका बाल भी बाका नहीं होता। पुण्य कर्म करते चले जाइए और खूब दान करिए। ऐसे में दान का कोई लाभ नहीं होता। ये आप दिखावे के लिए अगर करते हैं, आप लोगों के लिए दान इसलिए करते हैं कि आपकी लोग तारीफें करें, तो उस दान का कोई फायदा नहीं। सीधे हाथ से दान करें तो उल्टे हाथ को भी पता ना चले। सच्चे मन से दान करें, क्रोध की भावनाओं के साथ मजबूरी में किसी तरह का दान ना करें। ऐसे दान ना करें कि कल आपको पछताना पड़े और किसी को 100 रुपये आप दे के कहें मैंने 100 रुपये दे दिए। ऐसा मत करिएगा। चलिए, तो ये तो हुई दान के महत्व की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या दान करें ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बसी रहे। महाशिवरात्रि वाले दिन दान की शुरुआत जल के दान के साथ करिए। इस दिन जल का दान जरूर करें, पुण्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में जल पिलाना सबसे बड़ा दान बताया गया है। सर्वो सर्वा
कहा गया है। मंदिरों के बाहर लोग धूप में खड़े हुए होते हैं, परेशान होते हैं, जाके एक बोतल पानी पिला कर आइए सबको। लोगों के बीच में पानी जरूर बांटे। कच्चे दूध का दान, महाशिवरात्रि वाले दिन कच्चा जो दूध होता है, गाय का जो दूध होता है, उसका आप शरबत बनाकर लोगों के बीच में बांटें जो मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं। सबका चंद्रमा मजबूत होगा। घी का दान, मान्यता है गाय के घी का शुद्ध दान अगर इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों में किया जाए तो ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। काले तिल का दान, महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आप काले तिल का दान करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा होती है और शनि के कष्ट और तकलीफों से आप बचते हैं। खासकर मकर, कुंभ और मीन राशि वाले, मेष राशि वाले ये दान करना बिल्कुल ना भूलें। वस्त्र का दान, जरूरतमंद लोग जिनके पास ओढ़ने पहनने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, महाशिवरात्रि वाले दिन दान जरूर करें। यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं से परेशान है तो शत्रुओं से बचने के लिए महाशिवरात्रि वाले दिन मंदिर में त्रिशूल का दान करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से महाशिव का जो ये त्रिशूल है जाकर आपके शत्रुओं का ओए होए नाश पक्का कर देगा। याद रखिएगा ये बात। महाशिवरात्रि वाले दिन आप गाय और गाय के बछड़े का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं जिससे उसका दूध बेचकर वो अपना जीवन चला सके। कहते हैं इस दिन आपको गाय को हरा चारा और रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इस दिन गाय की सेवा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको चांदी के चंद्रमा का दान करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में विष योग है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है तो सारे कष्ट दूर होंगे। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको माँ शिव और पार्वती, महादेव शिव और पार्वती, महादेव की शादी और पार्वती की शादी के लिए मिठाइयाँ, खीर, पूरी, पकवान उनकी खुशी में बांटनी चाहिए जिससे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर डमरू का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं, धन संपदा आती है और घर में गुड न्यूज़ होने लगती हैं। अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाता है। यदि आप कार्य सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि वाले दिन चांदी के शिवलिंग का दान शिव मंदिर में जाकर जरूर करना चाहिए। मनो इच्छा पूर्ण होती है और वंश आगे नहीं बढ़ा तो वो बढ़ने लगता है। अगर आपको नौकरी में परेशानी आ रही है, बार बार छूट जाती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको चावल और चीनी का दान जरूरतमंद व्यक्तियों में जरूर करना चाहिए जिससे आपकी नौकरी की प्रॉब्लम दूर होती है। अगर आप इसी जीवन में अपने काम काज से बेहद परेशान है, बाधाएं आती हैं, व्यापार में बाधाएं आती हैं तो आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना। महाशिवरात्रि वाले दिन जो भगवान शिव हैं उनके मंदिर में जाकर आप बीन, चांदी की, लकड़ी की दान करें। सारी बिजनेस में आ रही बाधाएं दूर होंगी। हिंदू धर्म में अनाज का दान बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है तो आप इस दिन जो है शिवरात्रि वाले दिन अनाज का दान जरूर करें। ऐसा करने से, अन्न का दान करने से, गेहूं का दान करने से आपका वंश आगे बढ़ता है और बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है, जीवन खूबसूरत होता है। महाशिवरात्रि वाले दिन गाय के घी का दान करने से गरीब लोगों में, जरूरतमंद में, पढ़ने वाले बच्चों में आपके व्यापार में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती है। आने वाली महाशिवरात्रि पर आप इन सब चीज़ों का दान करें ज़रूरतमंद लोगों को। महाशिव की अति कृपा आप पर बनी रहेगी और गलत सोच के साथ नहीं, समर्पण की भावना के साथ कीजिए। देखिए फिर आपके जीवन में कैसे खुशहालियाँ आती है। उम्मीद है आपको मेरा एपिसोड पसंद आया होगा तो दिल खोल दीजिए, तिजोरियाँ खोल दीजिए, जेब खोल दीजिए और मेहनत का फल आपको ज़बरदस्त मिलेगा। पर महाशिवरात्रि पर दान जरूर कीजिए। ओए होए, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं
जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।